आर्यवाद संगठन के सभी सदस्यों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा बधाई संदेश के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं नैन असम राइफल के हवलदार संजय कुमार को, जो सेना का सबसे शौर्य सम्मान के साथ में शौर्य चक्र सम्मान दिया गया है, इसके लिए उनका पराक्रम और उनकी वीरता और उनका शौर्य का मान रखते हुए मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं। उनके साथ ही उस पलटन को भी बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शौर्य सम्मान सिर्फ ग्राउंड में गोली मारने से या अंडरग्राउंड को मारने से ही नहीं मिलता है, उसके लिए यूनिट ने भी बहुत बड़ा कार्य करना पड़ता है, बहुत बड़ी सूझबूझ से काम करना पड़ता है, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे ऊपर लेवल में तालमेल मिलाना पड़ता है, तभी जाके ये सम्मान किसी को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, असम राइफल की जितने भी हमारी बहादुर पलटना हैं, सभी को नैन असम राइफल के जवानों से, नैन असम राइफल के लोगों से ये प्रेरणा लेकर सभी के मन में ये होना चाहिए और ये काम करना चाहिए उनको भी, ताकि आगे भी इसी प्रकार ये शौर्य सम्मान का सिलसिला जारी रहे। उसके अलावा मैं हमारे खास करके जो जीडी वर्ग है, उन वर्गों को कहना चाहता हूँ, ये खास करके आपकी कुर्बानी, आपके बलिदान और आपके योगदान के फल हैं। ये चाहे किसी को भी मिलता है तो ये आपके किए बिना ये चीज़ असंभव है, इसलिए आपको इन चीज़ों में बड़ा पराक्रम दिखाने की ज़रूरत है। दूसरा, जो भी आपको मिलने वाला हक है, जिन चीज़ों से आपको वंचित रखा गया है, बाकी सभी ने अपना अपना हक, सब जो जानकार थे, जिन्होंने समय मिलता था, वो सब अपना कोर्ट में जाकर के सारा हक कोर्ट ने दिला दिए हैं। लेकिन हमारे जो उच्च पदों पर बैठे हुए कमांडर हैं और जो असम राइफल को कमांड कर रहे हैं, जो हमारे असम राइफल के चीफ हैं, जो हमारे असम राइफल के गॉड ऑफ फादर हैं, जो हमारे असम राइफल के सबसे बड़े प्रेसिडेंट हैं, तो वो अगर हमको ये सम्मान नहीं दिला पाए, खास करके जीडी वर्ग को उनका हक नहीं दिला पाए, वो उनकी कमान की नाकामी है। दूसरी बात, आपके मन में हर हमेशा जीडी वाले लोगों के मन में ये बात रह रही होगी कि आर्यवाद संगठन जो है इतनी लंबी लड़ाई अगर लड़ रहा है, इसमें से 90 से लेकर 95% जो हमारे सेवारत सैनिक हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें खास करके आप खुद सोचा करो कि एक्स सर्विसमैन को क्या मिलने वाला है। बहुत सारा थोड़ा मिल गया बहुत है, लेकिन हमारी सारी लड़ाई सम्मान और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए है। और इसके अलावा मुझे एक खबर मिली थी कि कुछ ट्रूप्सों को, जो खास करके घातक के हैं, उन ट्रूप्सों को किसी पैरा बटालियन के साथ में या पैरा के साथ में अटैच कर करके उनको 2 से 3 हफ्ते की पैरा ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत अच्छी बात है। अब पैरा बनाइए उसको, जीआर बनाइए उसको, कुमाऊं रेजिमेंट बनाइए, गढ़वाल राइफल बनाइए, सब कुछ बनाइए आप, हमें उससे तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ वहाँ पर है कि आप काम करते समय तो हिंदुस्तान का सबसे तगड़ा फोर्स, स्टाफ टास्क फोर्स जिसको कहते हैं, उस फोर्स की जगह में आप असम राइफल से काम लेते हैं। लेकिन जब असम राइफल के जवानों को उनका हक दिलाने की बात आती है, तो वहाँ पर फिर आप आंख बंद कर लेते हैं और उन्हें छीन लेते हैं। ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, उनके हक से उन्हें वंचित रख लेते हैं। ये आपका अधिकार नहीं है। आप एक सर्वोच्च कमांडर होने के नाते आप लोगों का अधिकार वो बनता है कि अपने से नीचे वाले ट्रूप्स को, जिस ट्रूप्स को कमान कर रहे हैं, उन ट्रूप्स को कुछ देखने के लिए, उनके हक दिलाने के लिए आप कुर्सी पर बैठे हैं। ये कुर्सी आपकी इसीलिए मिली है आपको, और आपको उस चीज़ की तनख्वाह मिल रही है।
अगला पॉइंट मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। एक मेरे खासे हैं और थे लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, रिटायर हैं, 71 की लड़ाई में वो ब्रिगेडियर थे। तो उनसे मेरी काफ़ी लगाव था, काफ़ी बातें होती थी। अभी 99 ईयर्स के हो गए हैं वो, अभी चलना फिरना उनका बंद हो गया है, अभी भी मैं उनसे मिलता हूँ। तो उनको मैंने पूछा था कि सर आपको पहले के अफसर आज के अफसर में क्या अंतर है। उनका कहना था साहब पहले के जो अफसर थे वो सिर्फ अपने नाम निशान और शान के लिए लड़ते थे, उनको कुछ लालच नहीं था, किसी चीज का लालच नहीं था। हमारे बीच कई अधिकारी ऐसे थे जो लिख के दे दिया था सरकार को कि हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, सिर्फ 1 रुपया तनख्वाह पर वो या 5 रुपया तनख्वाह पर काम करते थे। तो आज का समय ऐसा नहीं है। आज का समय ज़्यादातर लालच से भरा हुआ समय है और इतने अब काम करने से पहले ये सोचते हैं कि कहाँ पर मेरे को इस चीज़ के बारे में मुझे फ़ायदा होगा। दूसरी बात, और उनका कहना है, मैंने जब उन्हें ये कहा कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है पेंशन आने के बाद, उनका कहना ये था कि साहब आप देख ही रहे हैं, अब मैं तो लास्ट में हूँ। जो हमने ऑन सर्विस में बड़े पदों पर होते हुए फैसला लिए थे, वो फैसले आज हमें सपने में नजर आते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ पर गलत किया था। लेकिन ये सभी के लिए है साहब, एक पिक्चर बनती है, ये पिक्चर सभी के लिए है, कल आपके पास भी आने। खास करके मैं डीजी साहब से ये निवेदन करता हूँ कि जो भी आपके समय में ये हुए हैं, नुकसान हुआ है आसाम राइफल को, उसको दोबारा सेना मेडल से लेकर सभी चीज़ आप बहाल कर दीजिए और आपका युगों युगों तक आसाम राइफल नाम लेगी, आपकी फोटो लेकर आपकी पूजा करते रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद सर।